संतोष टेक्सटाइल मिल की दुर्घटना के बाद प्रशासन ने शुरू की फर्स्ट एड ट्रेनिंग। पलसाना के झोलवा हाल ही में संतोष टेक्सटाइल मिल में हुई दुखद दुर्घटना के बाद प्रशासन ने अब हादसों से निपटने के लिए कमर कस ली है। जगह जगह घायल लोगों को बचाने के लिए प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद यह है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत और सही तरीके से घायलों की मदद की जा सके। इसी कड़ी में कल पलसाना के स्पेक्ट्रम मिल में एक कार्यक्रम हुआ था और आज 11 सितंबर 2025 को कड़ोदरा की पीईपीएल में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में कई मिलों के कर्मचारी शामिल हुए। ट्रेनिंग के दौरान यह बताया गया कि अगर किसी हादसे में कोई व्यक्ति घायल या गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है तो उसे आपातकालीन उपचार कैसे दिया जाए। यह काम कोई भी कर सकता है, बस उसे सही जानकारी होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि एक्सीडेंटल बनाव में दिल की धड़कन रुकने या चोट लगने के कारण बेहोशी के हालात में देख लोग घबरा जाते हैं और समय पर इलाज न मिलने से उनकी जान चली जाती है। ऐसे में अगर आसपास मौजूद लोगों को फर्स्ट एड की जानकारी हो तो वे किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आज कड़ोदरा के पीईपीएल के मीटिंग हॉल में हुए कार्यक्रम में सभी को न सिर्फ यह समझाया गया बल्कि कुछ लोगों ने इसे करके भी दिखाया ताकि वे आपातकालीन स्थिति में प्रभावी रूप से काम कर सकें। यह पहल निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं में जीवन बचाने में सहायक होगी। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट पीईपीएल के सीईओ अमित वसी के साथ। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपके नाम के साथ। मेरा नाम अमित वसी है, मैं पीईपीएल का सीईओ हूँ और आज हमने हमारे आंगन में हमारे मेंबर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ और काम करने वाले रोजगार लोगों के लिए एक फर्स्ट एड सेफ्टी का आयोजन किया गया है, उसका ट्रेनिंग किया है। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य यही है कि आज हम छोटी मोटी घटनाएं दुर्घटनाएं इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती रहती है और जिसकी वजह से उनको फर्स्ट एड इमीडिएटली ना मिल पाने के कारण ऐसी लोगों को दुर्घटनाओं से बच जाए और उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस बारे में ट्रेनिंग मिले जिससे किसी की जान बच पाए। इस उद्देश्य के साथ हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 दिन का प्रोग्राम है और करीबन 250 लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है और हमने साथ में इंडस्ट्री के ओनर्स को भी ये बोला है कि आज हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए 250 लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। उन लोगों को भी अपनी अपनी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोग्राम करें जिससे किसी की जान बच पाए। मेरा नाम कृष्णा पाटोदिया, मैं श्री वासुदेव प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। वी ऑल जितने भी मिल वाले हैं हम लोग के ना मेंबर्स हैं पीईपीएल के। हम लोग एक संस्था के थ्रू अपना एफिलिएशन जो भी हम लोग पानी सिगरेट करते हैं उसको ट्रीट करते हैं पीईपीएल में। अब हमारी पीईपीएल ने ना एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज डिज़ाइन किया जो मुझे लगता है सबको अटेंड करना चाहिए था। मैंने भी अटेंड किया मेरी टीम के साथ और सभी मिल वालों ने अटेंड किया। इस प्रोग्राम में हम लोगों को इनने ये बताया कि कैसे सीपीआर कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, चाहे बर्न हो, चाहे ना कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे हार्ट अटैक हो, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे फर्स्ट एड में अपन को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कब लेग ऊपर करने चाहिए, कब हमको है ना कितनी बार हमको हार्ट बीट को सर्कुलेट करने के लिए कैसे पंप करना चाहिए, कैसे हमको बाय माउथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत सारी छोटी बेसिक नेसेसिटीज जो हर एक, मेरे को लगता है कि जो कॉमन आदमी है ना, जितने भी अपने ह्यूमन बींग्स हैं जो काम करते हैं रोज डे टू डे लाइफ में, उन सबको पता होनी चाहिए। इसमें छोटी चीजें जैसे कि अपन को सबको पता है कि ऑक्सीजन होता है एयर में, पर इनने हमको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है एयर में उसमें से 21% ही ऑक्सीजन अपन इनहेल करते हैं और अपन ऑक्सीजन निकालते भी हैं। अपन 15 से 16% ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जब मैं किसी को बाय माउथ ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा इन कार्डियक अरेस्ट तो उसको ऑक्सीजन में सप्लाई कर सकता हूं। और वो कितनी बार करना है, जब किसी को मैं अगर सीपीआर दे रहा हूं तो मेरे को 30 टाइम्स उसको पंप करना है हार्ट को, कहाँ पे हार्ट को पंप करना है और कैसे मेरे को है ना ऑक्सीजन उसको सप्लाई करना है और किस तरीके से काउंटिंग करनी है, किस तरीके से मुझे एम्बुलेंस को बुलाना है, कैसे मेरे को चेक करना है। तो ये सब प्रोसेस उनने मेरे को करके भी दिखाया
और खुद मेरे को इनवाइट भी किया कि आप करो। ये चीज़ अगर सब लोग सीख जाए ना, तो मेरे को लगता है कि जो डेली लाइफ में अपने इंजरीज हो रही है, जो अपन लाइफ को लॉस कर रहे हैं, उसको अपन बचा सकते हैं। और ये चीज़ सबको ही सीखनी चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं पीपीएल का बहुत ही थैंकफुल हूँ। और ये हमारे साथ में एक संस्था भी जुड़ी हुई है, प्रोसेस, इनकी टीम बहुत अच्छी है। मेरे को इनके सर जो एक्सप्लेन किए, जो मैम एक्सप्लेन किए, मैम का नाम कृपा मैम और सर का नाम झील सर, मेरे को बहुत अच्छे लगे। इनने जो लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हमको समझाया, जिस तरीके से हमको समझाया, बेसिकली इतने अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं। जैसे मैं एजुकेशन कंप्लीट की तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स के नीचे काम किया, सीखा उनको। इनका समझाने का तरीका इतना इजी था कि हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमके जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ईजी गोइंग में इसको सीखा। तो मैं इनको भी बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया करता हूँ। और है ना, ऐसे प्रोग्राम्स पीपीएल को बोलता हूँ हमेशा कराते रहे। और इन लोगों ने हमको है ना, जैसे लास्ट ही कुछ ये है ना, महीने पहले मेरे ही फैक्ट्री के बाजू में एक इंजरी हुई थी, तो सब लोगों को पता नहीं था। और ये चीज़ सीखने से कहीं ना कहीं अगर मैं हूँगा तो मुझे पता है कि मैं वो लाइफ को सेव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।